हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश के बैम्बू करी चैप्टर को, जो कि एक संथाल फॉक टेल है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि फॉक टेल होती क्या है। तो बेटा, कुछ स्टोरीज होती हैं जो विलेजेस में फेमस होती हैं, ठीक है, जो गाँव में बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, प्रचलित होती हैं। कुछ स्टोरीज हमें हमारे दादा दादी या फिर नाना नानी सुनाते हैं, तो ऐसी स्टोरीज को हम फॉक टेल बोलते हैं। तो आइए इस चैप्टर की फॉक टेल यानी कि बैम्बू करी को समझते हैं। बैम्बू जो है बेटा, एक ट्री का नाम है, एक पेड़ का नाम है, जिसे हिंदी में बांस बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी पिक्चर गिवन है। करी का मतलब होता है कोई भी डिश या खाने की कोई भी चीज़, सब्जी बोल सकते हैं हम। तो बैम्बू करी का मतलब है बैम्बू ट्री से बनने वाली कोई भी डिश या फिर सब्जी। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने कभी भी बैम्बू से बनी हुई डिश खाई है? क्या बैम्बू से कोई डिश बनती है? तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे। लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। तो अभी हम इस पिक्चर स्टोरी को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे, वी विल फाइंड आउट कि बैम्बू ट्री का कौन सा पार्ट जो है उसको कुक किया जा सकता है, उसको खाया जा सकता है। कुक का मतलब होता है किसी चीज़ को पकाना। ईटन का मतलब होता है खाना। यहाँ पे कुक्ड और ईटन पास्ट फॉर्म्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर स्टोरी में देख सकते हो कि यहाँ पे एक लेडी है और वो कुछ बना रही है, और यहाँ पे हमें एक पर्सन बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक बार की बात है, एक संथाल ब्राइडग्रूम का मतलब होता है बेटा दूल्हा, ठीक है। ये जो है वो क्या है, ब्राइडग्रूम है, यानी कि यहाँ पे जो लेडी है वो क्या है, इसकी मदर इन लॉ है। ये जो है क्या है, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब होता है सास। तो ये जो पर्सन बैठा हुआ है ये कौन होगा? ये इस लेडी का, इस वुमेन का सन इन लॉ होगा, सन इन लॉ। तो सन इन लॉ को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? दामाद। ओके, तो ये जो लेडी है, ये क्या है? मदर इन लॉ है, और जो ये है ये क्या है? सन इन लॉ है। ओके, तो आप मदर इन लॉ और सन इन लॉ का मीनिंग यहाँ पे समझ चुके हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. जब एक बार जो संथाल ब्राइडग्रूम है, जब अपनी सासू माँ से, अपनी मदर इन लॉ से मिलने आता है, तो उसकी जो मदर इन लॉ है वो अपने सन इन लॉ के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाती है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो है ये जो मदर इन लॉ है वो अपने इस सन इन लॉ के लिए कुछ कुक कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। This curry is delicious. What is it? The mother-in-law pointed at the bamboo door. अब जो ये सन इन लॉ है उसने जो डिश टेस्ट की, उसको खाया, उसको बहुत अच्छी लगी, डिलिशियस लगी। डिलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, टेस्टी। तो उसने पूछा कि व्हाट इज़ इट? ये क्या है? व्हाट इज़ इट का मतलब ये क्या चीज़ है। ओके, उसने पूछा। The mother-in-law pointed at the bamboo door. अब mother-in-law ने यहाँ पे जो दरवाज़ा है, ओके, जो कि किससे बना हुआ है? बैम्बू से बना हुआ है, बांस से बना हुआ है, उसकी तरफ पॉइंट आउट किया, मतलब इशारा किया। Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. अगली सुबह जब वो जाने वाला था, ओके, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वो जाने वाला था। अबाउट टू का मतलब बेटा कि जब हम कोई काम करने वाले होते हैं, जैसे कि आई एम अबाउट टू राइट, मैं लिखने वाली हूँ। आई एम अबाउट टू स्लिप, मैं सोने वाली हूँ। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाली हूँ। तो जैसे ही वो जाने वाला होता है, जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला होता है, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। उसे याद आता है, रिमेंबर का मतलब होता है याद आना, कि उसके विलेज में कोई भी बैम्बू ट्री नहीं है। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिड इट विद हिम एंड लेफ्ट फॉर हिज विलेज।
तो उसने क्या किया, उसने जो उसके मदर इन लॉ का जो हाउस था उसमें जो बैम्बू डोर लगा हुआ था उसने उसको रिमूव कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अब इस हाउस में बैम्बू डोर था पहले वो यहाँ पे नहीं है, और ये जो सन इन लॉ है वो उसको अपने सिर पे कैरी करके अपने विलेज में लेके जा रहा है। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। जब वो अपने विलेज पहुंचता है, रीच मतलब होता है पहुंचना, तो जब वो अपने विलेज पहुंचता है ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को बोला मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, अपने जो भी मैं बैम्बू डोर लेकर आया हूँ उससे तुम करी बनाओ, उससे कोई भी डिश बनाओ, सब्जी बनाओ। अब आगे देखते हैं कि उसकी वाइफ बैम्बू करी बना पाती है या नहीं बना पाती। जैसे कि आप पिक्चर में देख पाते हो कि जो ये वाइफ है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड लग रही है दरवाजे को देखकर, बैम्बू डोर को देखकर वो बहुत ही शॉक्ड लग रही है। शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, एक बैम्बू के डोर से मैं करी कोई भी डिश कैसे बना सकती हूँ। सो शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, हैरान हो जाती है। कम आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बैम्बू ही सेड, उसने कहा कि आओ मैं तुम्हारी चॉप करने में हेल्प करूँगा। चॉपिंग होता है किसी चीज़ को काटना, छोटे छोटे पीसेस में उसको काट देना, उसको कट कर देना। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी वाइफ ने अब जो बैम्बू के पीसेस थे उसको बॉयल करना शुरू किया, उसने बॉयल किया बॉयल किया बॉयल किया। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक, ये जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है। जब उसने बाद में उसके हस्बैंड ने टेस्ट किया तो उसने बोला कि ये बहुत हार्ड है, मैं इसे नहीं खा सकता। इट्स टू हार्ड टू ईट मतलब ये खाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे बनाते हैं। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, अब उसकी वाइफ ने क्या किया, करी में और ज़्यादा पानी डाला और फिर उसको वापस से बॉयल करना शुरू किया। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट, उसने बोला कि ये बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड है, मैं इसको नहीं खा सकता। आई कांट इट, मैं इसको नहीं खा सकता। अभी देखते हैं यहाँ पे उसके पास जो ये वाइफ है इसके पास उसकी मदर दिखाई दे रही है। शाम को जो हस्बैंड और वाइफ थे उनसे मिलने के लिए उसके इन लॉज आते हैं। ओके, दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, वो सभी जो है इनकी फुलिशनेस पे, इनकी मूर्खता पे हंसते हैं। ये सभी जो लोग हैं जो इनसे मिलने के लिए आए हैं शाम को, वो सभी इनकी मूर्खता पे, इनकी फुलिशनेस पे हंसते हैं। द मदर इन लॉ सेड डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट, जो करी थी वो बैम्बू शूट से बनी थी, नॉट फ्रॉम द बैम्बू डोर, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो करी थी, जो डिश मैंने आपको खिलाई थी वो बैम्बू शूट से बनी हुई है, ना कि बैम्बू डोर से बनी हुई है। लास्ट में मदर इन लॉ अपने डॉटर को और अपने सन इन लॉ को बताती है कि जो बैम्बू करी थी दैट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैम्बू शूट नॉट फ्रॉम द बैम्बू डोर। तो बेटा शूट क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी प्लांट देखते हैं तो उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो ज़मीन के ऊपर होता है और कुछ पोर्शन जो है ज़मीन के नीचे होता है। तो जो पोर्शन ऊपर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शूट बोलते हैं, SHOOT, शूट बोलते हैं। और जो पोर्शन ज़मीन के नीचे होता है उसको आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं, उसको हम रूट बोलते हैं, रूट। तो जो डिश थी वो बैम्बू शूट से प्रिपेयर थी, मतलब कि उसके लीव्स से, उसके स्टेम से, जो सॉफ्ट पार्ट है उससे प्रिपेयर की गई थी बैम्बू करी। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लेट्स राइट क्वेश्चंस। सो लेट्स राइट का फुल फॉर्म क्या होता है, लेट अस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। जो नीचे कुछ हमें सेंटेंसेस दिख रहे हैं बट वो इनकम्प्लीट हैं, हमें उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है विद द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट इज द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन-लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ। जो उसने बैम्बू जो डोर था उसको लेकर क्यों जाता है, क्योंकि वो जो डोर है वो किससे बना हुआ था, इट वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू, वो जो है बैम्बू का बना हुआ था, इट वॉज मेड ऑफ
बैम्बू एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। उसको बैम्बू डोर ले जाने की नीड क्यों हो गई? क्योंकि उसके विलेज में कोई भी बैम्बू नहीं था। देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। Let us see the next question. The bridegroom was unable to have bamboo curry in the end because जो bridegroom था वो unable होता है कोई काम ना कर पाना, तो जो bamboo curry थी वो bridegroom उसको खा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि it was too hard to eat, क्योंकि वो जो bamboo curry थी वो बहुत ज़्यादा hard थी खाने में। It was too hard to eat, क्योंकि वो खाने में बहुत ज़्यादा हार्ड थी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्ड हंट। तो सबसे पहले मीनिंग क्या होता है हंट का? हंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना, किसी चीज़ को ढूंढना, ओके, किसी चीज़ को खोजना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। तो हमें जो भी स्टोरी में हमने पढ़ा है, जो भी हमने सीखा है, उसका यूज़ हमें इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए करना है। सो फर्स्ट इज द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज डैश। जो ब्राइड ग्रूम होता है वो किससे मिलने के लिए जाता है? विजिट करना मतलब किसी चीज़ से, किसी से मिलने के लिए जाना। ओके, तो किससे मिलने के लिए जाता है? द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बू डोर। जो मदर इन लॉ थी उसने किस चीज़ की तरफ इशारा किया? उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जो कि बैम्बू से बना हुआ था। बैम्बू डोर की तरफ पॉइंट आउट किया। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही स्टेड द नाइट डैश हिज इन लॉज। अब देखेंगे स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है रहना, किसी जगह रुकना। तो रात में कहाँ रुका था? वो अपने इन लॉज के पास रुका था। ही स्टेड द नाइट विद हिज इन लॉज। वो अपने इन लॉज के पास रात में रुका था। नेक्स्ट इज ही कैरिड द डैश बैक विद हिम। वो अपने साथ क्या लेके जाता है? कैरी मतलब किसी चीज़ को लेके जाना एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ना, होल्ड करना। तो अपने साथ वो क्या होल्ड करके लेके जाता है? ही कैरिड द बैम्बू डोर। ओके, वो अपने साथ क्या लेके जाता है? बैम्बू डोर लेके जाता है, बैम्बू का दरवाज़ा लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करी वॉज मेड डैश बैम्बू शूट्स। जो करी थी वो किससे बनी हुई थी? बैम्बू के शूट्स से बनी हुई थी, उसकी पत्तियों से, उसके सॉफ्टर पार्ट से बनी हुई थी बैम्बू के। तो यहाँ पे आएगा द करी वॉज मेड फ्रॉम, ओके, फ्रॉम बैम्बू शूट्स। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। से अलाउड। से का मतलब होता है कहना, अलाउड का मतलब होता है जोर से कहना। ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। देयर आर सम वर्ड्स विच आर गिवन हियर, वी हैव टू प्रोनाउंस देम करेक्टली। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज impatient. 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 Next is delicious. 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 Third is boiled. Third is boiled. boiled. Fourth is chopped. chopped. Next is bamboo. bamboo. Next is began. began. तो आइए अभी हम इनका मीनिंग भी समझ लेते हैं। इम्पेशेंट का मतलब होता है जिसको पेशेंस नहीं होता, ओके, जिसको सब्र नहीं होता, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इम्पेशेंट। नेक्स्ट इज डिलीशियस। डिलीशियस होता है टेस्टी। बॉइल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो है जब हम उसको उबालते हैं तो उसको बॉयल बोलते हैं। चॉप्ड का मतलब होता है कटा होना। बैम्बू एक ट्री का नाम है जिसको हिंदी में बांस बोलते हैं। और बिगैन का मतलब होता है कोई चीज़ शुरू कर देना। ओके, तो ये जो है हमारा चैप्टर था। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।